खबरदार जो किसी ने इन सरकारों को हिंदू कहा, हम जबड़ा तोड़ देंगे उसका। जो सरकारें गौ हत्या का समर्थन करती हैं उनको हिंदू कहना हिंदुओं का अपमान है। 40 करोड़ एक साथ इकट्ठा होना किसी ने दिखाया है ये एकता? और हम दिखा रहे हैं और फिर भी हमारी ऊपर व्याख्या हो रही है कि हम तो बटे हैं बट मत बटो। गाय की रक्षा करने वाली कौम है हम, और हम सत्ता में हैं और गाय काटी जा रही है और पैकेट में बंद करके उसके मांस की बोटी बेची जा रही है और हम अपने आप को हिंदू कहें। ये हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की रक्षा के लिए ये सरकार आगे है। ये हिंदुओं का राज नहीं है। आजादी के बाद से अभी तक कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बना। एकनाथ शिंदे के अलावा कोई हिंदू मुख्यमंत्री किसी प्रदेश में अभी तक नहीं बना। आप क्यों बांट रहे हो? यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया? हे गंगा, हे यमुना, मुझे क्यों वीआईपी तुमने नहीं बनाया? ये उलाहना सुनने के लिए माँ को मजबूर कर दिया आपने। योगी जी आए थे कल, हमारी यज्ञशाला के सामने से गए। हाँ। 2 मिनट यज्ञशाला की परिक्रमा कर लेते तो क्या हो जाता। लेकिन एक व्यक्ति ने बता दिया कि ये उन्हीं का है यज्ञशाला और आगे बढ़ गए। दरबारी भी बताना पड़ेगा। हाँ, जब आप लोग तो एपिसोड छापते ही रहते हैं कि इनके ये हैं, इनके ये हैं। ना, हमें नहीं पता दरबारी कौन है। आपने जब इतना खुल के बताया है तो वो कौन दरबारी है जिसका आपको डाउट है? बात यह है कि हमको तो डाउट नहीं है, हमको तो सब साफ है। जब मोदी जी आपके पास आए थे तो सामने से कह देते हैं भाई विवाह का आशीर्वाद समारोह चल रहा था, हम एक लेके बैठ जाते, मोदी तेरा पर लो। वाह, अच्छा सिखा रही है। केदारनाथ की गुफा में भी जाके विचार कर चुके हैं। वो फोटो खिंचवाते हैं। विचार कैमरे के सामने विचार होता है। आप बताओ, ये बहुत बड़ा सिद्ध हस्त कोई अभिनेता होगा कि कैमरे के सामने सहज रह सके? बहुत कठिन है, सरल नहीं है। तो कैमरा जब हमको देख रहा है, सच बता रहे हैं, हम खुद प्रचार करेंगे। शंकराचार्य जी प्रचार करेंगे, कार्यकर्ता बन जाएंगे तुम्हारे। तुम गौ माता के लिए घोषणा कर दो, गौ हत्या बंद कर दो। सच बता रहे हैं। कोई हमसे अपना कमरा साफ करवा ले, झाड़ू पोछा लगवा ले, हम लगाने को तैयार हैं। मेरी माँ को मारना बंद करो। माघ मगर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। तुलसीदास जी कृत रामायण में इन्हीं शब्दों का उल्लेख है। सौभाग्य हमारा है कि 144 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ को प्रत्यक्ष हम देख पा रहे हैं। उससे भी बड़ा सौभाग्य ये है कि इस वक्त हम शंकराचार्य जी के सम्मुख बैठे हैं। ऐसे में जब महाकुंभ में कई तरह की राजनीति की चर्चा हो रही है, बहुत से आपको अलग अलग बाबाओं के बारे में लोग बता रहे हैं, तब हमारी कोशिश है सारगर्भित चर्चा की और वो सही जानकारी आप तक पहुंचाने की जिससे शायद आप दूर होंगे। तो चलिए देर नहीं करती हूँ, ज्योतिष पीठ के हमारे साथ शंकराचार्य जी पीठाधीश्वर इस वक्त मौजूद हैं, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका। नारायण। सबसे पहली बात तो यही कि कुंभ को किस तरह से आमजन देखें और यहाँ आना कितना जरूरी है? कुंभ को कुंभ के रूप में देखना चाहिए। कुंभ का मतलब होता है वो कलश जिसमें अमृत लबालब भरा हुआ हो। तो जब हम किसी लबालब भरी हुई चीज़ को, बर्तन को देखते हैं तो हमारे मन में ये प्रेरणा जागती है कि जैसे ये लबालब भरा है ऐसे ही हम भी लबालब भरे क्यों नहीं हो सकते हैं। हम क्यों अपूर्णता का अनुभव करते हैं? हम में क्यों कुछ न कुछ कमी हर समय दिखाई देती रहती है? आज ये कम है, कल वो कम है, परसों वो कम है। हम एक कमी को पूरा करते हैं, दूसरी कमी हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी कभी पूरी तरह से लबालब भरे होने का अनुभव करें? ये रिक्तता, ये कमी का जो एहसास है, ये कब दूर हमारा होगा? और कोई रास्ता है तो ऐसा विचार मन में आ जाए और ऐसा विचार आने के बाद हम इस क्षेत्र में आ जाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वे लोग इकट्ठा होते हैं जो पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। तो पूर्णता को प्राप्त कर चुके लोगों के पास पहुंचकर उनसे वो गुर सीख कर हम भी अगर परिपूर्ण हो सकें तो समझो कि कुंभ को देखने का, कुंभ को जानने का, कुंभ को अनुभव करने का हमको मौका मिला, अवसर मिला। और नहीं तो मेला देखे और चले गए, जलेबी खाई, पैसा खर्च किया, चले गए, तो उसका कोई मतलब नहीं। हाँ। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको ये कहते भी सुना था कि 144 साल बाद वाले कुंभ का कहीं उल्लेख नहीं है,
ये इसके पहले भी सुना था कि 144 साल वाला ही है, ये क्या वाकई सच है? अब उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। हाँ। ऐसा हम ये चाहते हैं कि ये क्यों कहा जा रहा है कि ये 144 साल बाद आया पर्व है, महात्म्य के प्रबोध के लिए, कि भैया ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है। 144 साल बाद आई थी, तब हम नहीं थे जब आई थी पहले, और आगे भी 144 साल बाद हम नहीं रहने वाले। इसका मतलब है कि कहने वाला ये कहना चाहता है कि तेरे जीवन का एकमात्र पर्व है, दोबारा ये नहीं मिलेगा, इसलिए इसको छोड़ना मत। इस अर्थ में इस चीज़ को लेकर के तकनीकी बातों में क्यों जाएं कि 144 के 244 में न जाएं। हाँ। इसके कथ्य को लेना चाहिए। वो कथ्य ये है कि आपके जीवन का एकमात्र अवसर है, दोबारा ये नहीं मिलेगा, ना पहले वाले में आप थे ना आगे वाले में आप रहने वाले हो, यही है। इसलिए इसका लाभ से वंचित मत रह जाना। तो उस भाव को समझ करके हम लोग उसका आनंद ले रहे हैं, इसीलिए सब काम छोड़ करके यहाँ आ गए हैं 1 महीने के लिए। अच्छा गुरुजी, मैंने 2 बार पहले भी आपका पॉडकास्ट किया है, लेकिन तब आपके बारे में हमने बहुत चर्चा नहीं की थी। ऐसा कहते हैं कि जीव पुराने जन्म से भी कुछ अपने कर्मों को लेकर आता है, तो आपके संत बनने को और सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठने को आप किस तरह से देखते हैं? यही बात हमको मन में प्रमाणित होती है कि जरूर पूर्व का कोई कर्म होता है, क्योंकि ऐसा तो कुछ हमने किया नहीं कि हमारे गुरुजी हमारे ऊपर भरोसा कर लें। अगर हमारे गुरुवर ने हमारे ऊपर विश्वास किया तो इस जन्म का कोई कार्य हमारा ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से पूर्व के ही कोई कर्म होंगे। देश में इस समय एक नारा बहुत तेज़ी के साथ चर्चा में है कि जातियां खत्म कर देनी चाहिए और जो वर्ण व्यवस्था पहले की थी उसी के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कितना सही है, किस हद तक सही है? नहीं, जातियां खत्म करने की ज़रूरत किस लिए है? जैसे अगर एकता के लिए है कि भाई एकता हो जाएगी इससे, तो फिर देश में जो प्रदेश हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो देश को बांटते हैं ना। ये उत्तर प्रदेश है, फिर सीमा आ जाती है, फिर झाड़ा तलाशी होती है, तब दूसरे जा सकते हैं दूसरे प्रदेश में। कभी कभी तो जैसे हम भारत में ही जा रहे थे गौ प्रतिष्ठा का ध्वज लेकर के, नागालैंड गए तो वहाँ की सरकार ने कैबिनेट बैठा करके प्रस्ताव पारित कर दिया कि इनको घुसने न दिया जाए। अपने ही देश में, हमारा प्रदेश नागालैंड है और हम अपने ही प्रदेश में नहीं जा सके क्योंकि हमको रोक दिया गया। तो एक देश को एक बनाने के लिए ज़रूरी है कि प्रदेशों की सीमा ख़त्म कर दी जाए, पूरा देश एक हो। लेकिन ये आप नहीं करेंगे, कहेंगे कि ये तो व्यवस्था के लिए ज़रूरी है। यूनिट में विभाजन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? बल्कि जो बड़े प्रदेश हैं उनको 2-3 टुकड़े करके, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को 2-3 टुकड़े कर देना चाहिए, 4 टुकड़े कर देना चाहिए। एक तो फिर तो आप टुकड़ा करने की बात करेंगे। हाँ। क्योंकि व्यवस्था नहीं बनती है। और हमारा 100 करोड़ से ज़्यादा का हिंदू समुदाय है, कोई भी इसमें कोई मेड़ नहीं होनी चाहिए, कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। तो संभलेगा कैसे? अगर यूनिट नहीं बनाएंगे, आपने इतना बड़ा कुंभ मेला बनाया, कितना है 12-15 किलोमीटर का, इसमें इतने सेक्टर बना दिए आपने, एक एक सेक्टर का मजिस्ट्रेट बना दिए। क्यों बांटा कुंभ मेला क्षेत्र को आपने? कहेंगे व्यवस्था की दृष्टि से बांटा। तो जब आप हर चीज़ को व्यवस्था की दृष्टि से बांट सकते हो, तो हम अपने इतने बड़े समुदाय को व्यवस्थित रखने के लिए कोई उसमें विभाजन न करें, ताकि हमारी भी व्यवस्था बनी रहे। हम उसकी बाउंड्री सब तोड़ दें ताकि हम नष्ट हो जाएं। ये बहुत ही अविचारित कदम है। किसी भी बड़ी चीज़ को व्यवस्थित रखने के लिए यूनिट बांटी जाती है। इतनी बड़ी हमारी सेना है, उसकी अलग अलग यूनिट है, अलग अलग रेजिमेंट है, तब जा कर के एक रेजिमेंट दूसरे रेजिमेंट, ऐसे व्यवस्था सब समझ जाती है। अब हम अगर सब विभाजन, उसका जो अंदरूनी विभाजन है, अंदरूनी विभाजन नहीं होता है, वो भेदकारी नहीं होता है, बल्कि वो हमारे संगठन के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी केंद्र सरकार है, एक मंत्री काफ़ी है, लेकिन हमने अलग अलग मंत्रालय बनाए हैं, उनके अलग अलग कार्यालय बनाए हैं। साउथ ब्लॉक अलग है, नॉर्थ ब्लॉक अलग है। ये क्यों किया है हमने? व्यवस्था की दृष्टि से किया है ना। तो आप व्यवस्था बनाने के लिए यूनिट खूब बांटें, और हमारे हिंदू समाज को आप कहें कि नहीं, इसमें तो जितनी विभाजन की यूनिट हैं, जो इसको सशक्त बनाते हैं, जो इसको बर्बाद नहीं होने देते हैं, जिससे इसकी व्यवस्था कायम रहती है, उस व्यवस्था को नष्ट करने के लिए आप चाल चल रहे हो कि साहब ये ख़त्म कर दो ताकि हम पूरे ख़त्म हो जाएं। ये तो हमारी व्यवस्था के लिए है। हम अपना खेत सींचने के लिए उसमें जानबूझ करके क्यारी बनाते हैं, जुताई करके जब उसमें बीज बोते हैं, उसके बाद लकड़ी के फावड़े से हम मेड़ बना देते हैं, ताकि जब हम पानी लाएंगे
तो पहले एक क्यारी सींचे, फिर उस क्यारी का रास्ता बंद करके दूसरी क्यारी में, फिर उसका बंद करके तीसरी क्यारी में। इस तरह से भले ऊंचा नीचा खेत हो तब भी हम हर क्यारी को सींच लेते हैं। इसी तरह से ये जो व्यवस्था है हमारी, ये हमारे पूरे इतने बड़े समाज को व्यवस्थित करने के लिए है। आप इसको क्यों तोड़ना चाहते हो? इसका मतलब आप चाहते हो कि हिंदू समाज की जो आंतरिक व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाए ताकि ये समाज नष्ट किया जा सके। ये ठीक नहीं है। मतलब हिंदू बंट नहीं रहा है? इससे बंटता नहीं है, इससे और व्यवस्थित होता है। नहीं, पर एक करने की जरूरत है। नहीं, क्यों? एक तो है ही है। ये राजनीतिज्ञों की बड़ी चाल है मेरी बहना। ये चाहते हैं कि हिंदू समाज नष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि बांटो और राज करो, ये राजनीति की नीति है, पहली नीति है। बिना बांटे राज नहीं होता है। और हम धार्मिक लोग सदा से एक रहे हैं। आप देखिए, ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे। हाँ। और ये कुंभ मेला हो रहा है, हम कहाँ बटे हैं बताओ? इतना बड़ा कुंभ मेला हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं 40 करोड़ आ रहे हैं। हमको तो नहीं लगता कि 40 करोड़ आ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं, हम मान रहे हैं। 40 करोड़ लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो कोई किसी की जात क्यों नहीं पूछ रहा है अगर हम बटे हुए हैं? आप लोग इतना दिन से कैमरा लेकर के और रिकॉर्डर लेकर के घूम रहे हो, किसी न किसी की जात पूछता? अगर कोई रिकॉर्डिंग हो तो बता दो। नहीं, किसी कैमरे ने आज तक रिकॉर्डिंग नहीं दिखाया कि यहाँ जात पूछी जा रही है। तो ये तो हम तो एक हैं, और ये कुंभ हमारा परंपरा से चला आ रहा है। तो हम जब एक हैं तो तुम क्यों ये व्याख्या करते हो बार बार खड़े होकर मंच पर कि जातियाँ बटी हुई हैं, बटे हुए हैं? ऐसा कह करके कुछ लोगों के दिमाग में डाल दिया कि हम बटे हुए हैं। कुछ लोग अब इस भ्रम में जीने लग गए हमारे समुदाय में। थोड़ी बहुत जो कोलाहल है वो इसी बात की है कि कुछ लोगों के दिमाग में आ गया कि हम तो बटे हैं, जबकि हम कभी बटे ही नहीं हैं। दो तरह का समाज होता है, एक संतरे जैसा समाज, एक खरबूजे जैसा समाज। संतरे जैसा जो समाज होता है वो ऊपर से एक दिखता है, लेकिन जैसे ही छिलका हटाओ कली कली बिखर जाता है। और खरबूजे जैसा जो समाज होता है वो बाहर से देखने पे कली कली दिखाई देता है, लेकिन छील के दिखाओ तो एक का एक निकलता है। हमारा हिंदू समुदाय खरबूजे जैसा समुदाय है, बाहर से भले अलग अलग दिखता हो, लेकिन हम एक गहन एक हैं, कोई भेद का सवाल ही नहीं है। तो ये व्याख्या जो की जाती है, इस व्याख्या के खिलाफ खड़े होकर के डिबेट करने की आवश्यकता है कि आखिर आप किस आधार पर कह रहे हो कि समाज बटा है? और बटा 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 कहते कहते अब कुछ प्रभाव आने लग गया है, कुछ बटा ही दिखने लग गया है। साधु ठीक नहीं है। इसीलिए हमने कहा था, जब हम यहाँ आए थे तो हमसे ये पूछा था, तो हमने कहा कि ये कुंभ पर्व उन लोगों के गाल पे तमाचा है जिन लोगों ने ये कहा है कि हिंदू समाज में फूट है और हिंदू समाज में भेदभाव है। यहाँ देखिए कहाँ भेदभाव है। 40 करोड़ लोग इकट्ठा हुए हैं। दुनिया में है कोई ईसाई समुदाय है, मुसलमान समुदाय है, अमुक समुदाय है जो 40 करोड़ की संख्या में एक साथ इकट्ठा होता हो और एकाकार हो जाता हो? 40 करोड़ एक साथ इकट्ठा होना किसी ने दिखाया है ये एकता? और हम दिखा रहे हैं, और फिर भी हमारी ऊपर व्याख्या हो रही है कि हम तो बटे हैं। मत बटो। क्यों ना बटो? हम अपने बटे नहीं हैं, हम अपना विभाजन बना करके अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं कि भैया जरूरत पड़े तो ऐसे ऐसे मिलके हम लोग ऐसे चले जाएंगे। आपने कहा कि राजनीतिज्ञ बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों के अलावा तो हमारे समाज में जो साधु संत हैं वो भी इसकी वकालत करते दिखाई दे रहे हैं। बात यह है ना कि वो नहीं समझ रहे हैं। राजनीतिज्ञों के पीछे चलने के वाले जो लोग होंगे, वो राजनीतिज्ञों की जो बात होगी उसको बिना विचारे मान लेंगे। अगर वो भी विचार करें तो फिर वो नहीं मान पाएंगे। लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी हमारे आपके ऊपर भरोसा हो गया तो आपके ऊपर भरोसा हमने कर लिया, अब आप कहेंगे ऐसा है तो हम बिना विचारे तो मान ही लेंगे कि हाँ बहन कह रही है तो सही होगा। लेकिन जब हम विचार करेंगे तब हमको लगेगा कि अरे ये तो गड़बड़ था, मामला धोखा हो गया। हाँ। ये होता है। तो अभी विचार नहीं कर रहा है जो, वो उनकी बात को समर्थन दे रहा है। धोखा लेकिन मिलेगा उन्हें आगे, वो आगे पता चली जाएगा। जब ठोकर लगेगी तो पता चल जाएगा कि धोखा में आ गए, हम ठगे गए। ये सरकार के लिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, पर मुझे लगता है एक आम जनमानस या एक इमेज बनाने की कोशिश तो की गई है कि ये हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की रक्षा के लिए ये सरकार आगे है। तो ऐसी सरकार जो हिंदुओं की रक्षा के लिए और हिंदुओं के लिए काम कर रही है, फिर उसी के लिए आप ये कह रहे हैं कि वो धोखा कर रही है। काम हिंदुओं के लिए किया बताइए? ये इमेज तो परसेप्शन, इमेज बनाना एक अलग बात है। देखिए इमेज तो वो कहते हैं राम मंदिर बना दिया। आजकल इमेज बनाने के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए एक संस्थाएं हैं, काम कर रही हैं, पीआर कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं। मीडिया भी कुछ छवि गढ़ता बनता बिगाड़ता है। तो छवि अलग होना, सच्चाई अलग होना हमको तो नहीं लगता है। भाई आप देखिए कि हम भारत देश में गए थे, गाय का झंडा लेकर के गए थे, हम एक प्रदेश में घुस ही नहीं पाए, एक नहीं कई प्रदेशों में घुस ही नहीं पाए। हम कैसे मान लें कि हिंदू सरकार है? हिंदू सरकार होती तो गाय का झंडा लेके अगर शंकराचार्य जा रहा था तो उसको क्यों रोकती?
लेकिन रोक दिया, हम्म। और भाजपा ही सरकार थी वहाँ पे। भाजपा सरकार। तो भाजपा सरकार अगर गाय का झंडा हाथ में लेके आए, शंकराचार्य जी को, जो कि भाजपा का सीधे विरोध भी नहीं कर रहा है, वो गाय की बात कर रहा है, उसको आप प्रवेश करने से रोक देते हो, हम हिंदू सरकार मानेंगे? हम काशी जैसे, जो धर्म प्राण नगरी कही जाती है, पूरा विश्व जिसको मानता है कि सनातन धर्म की राजधानी है, उस काशी में हम अपने मंदिर की परिक्रमा करने जा रहे थे, हमको जाने नहीं दिया, हमारे मठ में अरेस्ट कर लिया हमको। 108 घंटा बिना अन्न बिना जल 5 दिन हम बैठे रहे, पानी का एक बूंद नहीं पिया, मरने के कगार पर चले गए, लेकिन हमको तो नहीं छोड़ा, परिक्रमा करने के लिए भी नहीं छोड़ा। हम कैसे मान लें कि हमारी सरकार है? आप बताओ। हिंदू सरकार होती तो एक, अगर धर्मनिरपेक्ष सरकार भी होती, हम कहते हैं, तब भी हमको वो न्याय करती। ये तो धर्मनिरपेक्ष सरकार भी नहीं है, हिंदू सरकार होना तो बहुत दूर की बात। कहीं अगर ऐसा- हिंदू सरकार होती हाँ। तो गौ हत्या होती रहती? आप बताओ, कोई हिंदू गौ हत्या करेगा? तो जब 10-11 साल से हिंदू सरकार वहाँ है, कुछ वर्षों से यहाँ है, तो फिर गौ हत्या क्यों हो रही है, निरंतर क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश का विधायक खड़ा होकर कहता है, उसी पार्टी का जो सत्ता में पार्टी है, कि हमारे यहाँ तो 50,000 गाय रोज काटी जा रही है। क्यों कटती? हिंदू सरकार में गाय कटती है? कैसे हिंदू सरकार है? हिंदू सरकार कह करके आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं कि हिंदू जो है गाय काटता है। हिंदू कभी गौ हत्या नहीं कर सकता किसी दशा में। अगर रात को हम बांध दें गाय को और वो स्वस्थ हो और हम जाके सो जाएं और सवेरे मरी मिले, तो हमको गौ हत्या लग जाती है और हमको प्रायश्चित करना पड़ता है। अगर अंदेशा भी हो गौ हत्या का, अगर हम कागज की गाय को मार दें तो भी हमको गौ हत्या लग जाती है। हमारे गौतम मुनि को लग चुकी है, इतने बड़े मुनि थे, कागज की गाय को उन्होंने मार दिया था तो गौ हत्या लग गई, उसको प्रायश्चित करना पड़ा उनको। तो हम कागज की गाय को नहीं मानते हैं। हर हिंदू का अपना गोत्र होता है, गोत्र माने गो माने गाय, उत्तरा माने रक्षा करना। गाय की रक्षा करने वाली कौम है हम वो समुदाय हैं जो गौ रक्षा के लिए जाना जाता है। गौ रक्षा हमारा प्रथम व्रत है, हमारे घर की पहली रोटी गाय की होती है। और हम सत्ता में हैं और गाय काटी जा रही है और पैकेट में बंद करके उसके मांस की बोटी बेची जा रही है, और हम अपने आप को हिंदू कहें? खबरदार जो किसी ने इन सरकारों को हिंदू कहा, हम जबड़ा तोड़ देंगे उसका। गलत व्याख्या मत करो हम हिंदुओं की। हम हिंदू किसी दशा में गाय को नहीं मार सकते और गौ हत्या का समर्थन नहीं कर सकते। जो सरकारें गौ हत्या का समर्थन करती हैं उनको हिंदू कहना हिंदुओं का अपमान है, और एक हिंदुओं का धर्माचार्य होने के नाते हम इसको बिल्कुल असहन करते हैं। हम अपमान कर देंगे आपका अगर आपने हिंदू सरकार इनको कहा तो। यह स्वीकार नहीं है, घोर विरोध दर्ज करते हैं हम आपके माध्यम से। अब जबकि 11 वर्ष बीत चुका है इस सरकार को, 10 साल पहले का कार्यकाल और एक तो ये साल बीत ही गया है, तो इसके बाद भी क्या आपके मन में उम्मीद बची है कि जिस गो हत्या को रोकने के लिए और गाय माता को राष्ट्र माता के दर्जे के लिए आप इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस भाई पर वही स्वीकृति- तो, मुसलमानों का राज होता और हम लड़ाई लड़ते तो हमको लगता कि चलो भाई गाय की रक्षा के लिए मुसलमानों का राज है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदुओं का राज है और हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब हम कैसे मान लें कि हिंदुओं का राज है? यही तो बात है। ये हिंदुओं का राज नहीं है। आज़ादी के बाद से अभी तक कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बना। कोई हिंदू, एक नाथ शिंदे के अलावा कोई हिंदू मुख्यमंत्री किसी प्रदेश में अभी तक नहीं बना, नहीं तो वो गौ हत्या बंद करता। साफ बात है। ठीक है। आपने इसके पहले का कुंभ भी देखा, ये वाला कुंभ भी 3 देख रहे कुंभ हैं। इसके पहले के देख चुके हैं, यह चौथा है हमारा। हाँ, कहा यही जा रहा है कि इस बार का कुंभ की व्यवस्था इतनी अच्छी है जो पहले के कुंभ में नहीं देखी गई। मैंने लोगों से यहाँ बात की तो उनके मन में भी ये है कि चूंकि हमारे मुख्यमंत्री योगी हैं तो उनकी तरफ से व्यवस्था की गई जो शायद कोई और नहीं कर पाता। देखिए, अपने घर में अपने पलंग पे कंबल ओढ़ करके हीटर की गर्मी में बैठा हुआ जो टेलीविजन का दर्शक है, उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ जो सड़क पर सोए हुए लोग, पन्नी बिछा करके और कंबल में सिकुड़ करके सोए हुए लोग हैं, हजारों की संख्या में, हजार क्या लाखों की संख्या में, उनके लिए जो है वो उनका अंतःकरण जानता है, बाकी कोई नहीं जानता है। फोटो खींच करके उसमें रंग भर के उसका कंट्रास्ट आगे पीछे करके दिखा देना एक अलग बात होती है। मीडिया के माध्यम से किसी चीज़ को दिखा देना अलग बात होती है, ग्राउंड पर आकर के भोगना अलग बात होती है। तो और व्यवस्था के संबंध में एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि इंद्र जैसा महल भी हम बना देंगे, तब भी जब उसमें हम प्रवेश करेंगे तो हमको कुछ कमी होगी, क्योंकि
हम कुछ भी बनाएंगे आम धारणा के अनुसार बनाते हैं। जो व्यक्ति घुसा है उसका स्पेशल भी कुछ उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसका तो हमको पता नहीं होता है, तो उसको उस चीज़ की कमी लगती है, तो व्यवस्था में तो कमी रही जाती है। इसलिए व्यवस्था में क्या अच्छाई है क्या बुराई है इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं चर्चा करना चाहेंगे। हम ये चाहते हैं कि कुंभ में आया हुआ जो व्यक्ति है अगर वो व्यवस्था की बात करता है तो उसको दोष लगेगा, क्योंकि यहाँ आए हो त्याग तपस्या करने के लिए, यहाँ सुविधा भोगने नहीं आए हो। और अगर तुम सरकार से सुविधा मांगते हो, अरे भगवान ने कुछ दे दिया तुमको, सरकार के माध्यम से दे दिया, जो मिल गया ठीक है, लेकिन कोई शिकायत मत करो। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत नहीं करना चाहेंगे कि कुंभ में कोई शिकायत है, क्योंकि हम व्यवस्था भोगने आए ही नहीं। हाँ, हम आए थे यहाँ गंगा में डुबकी लगाने, यमुना की धारा में डुबकी लगाने। हमने आते ही पहले दिन मांग की कि हमने पत्र लिखा यहाँ के मेला अधिकारी जी को, परम धर्म संसद में प्रस्ताव पारित किया, सार्वजनिक भी किया उसको। हमारा यही कहना था कि एनजीटी ने थोड़े दिन पहले एक वक्तव्य निकाला था, कोई आदेश वगैरह किया था, जिसके हवाले से अखबारों में समाचार आया था कि गंगा यमुना का जो जल है वो आचमन और स्नान लायक नहीं है। तो हम कह रहे थे कि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं नहाएंगे, तो उनको पता तो होना चाहिए कि जो जल की गुणवत्ता है वो कैसी है। तो मेला अधिकारी जी से हमने कहा कि आप कुछ घाट चिन्हित कर दीजिए, रोज़ वहाँ से सैंपलिंग हो जाए और रोज़ उसका जांच करके डाटा सार्वजनिक कर दीजिए। जनता को अधिकार है कि हम किस पानी में नहा रहे हैं, उसका उसकी गुणवत्ता जानने का। लेकिन ये तो नहीं किया गया। अब ये नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? क्यों सरकार जनता को नहीं बताना चाहती? टेलीविजन वाले मौसम दिखाते हैं कि आज मौसम ऐसा है, आज यहाँ आर्द्रता इतनी है, आज यहाँ पर प्रदूषण का स्तर इतना है। तो गंगा के जल और यमुना के जल में प्रदूषण की क्या स्थिति है, इसको क्यों पब्लिक में डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है? क्यों, आखिर क्यों इस चीज़ को क्यों नहीं किया गया? अगर आप पारदर्शी व्यवस्था रखना चाहते थे तो आप जगह जगह डिस्प्ले बोर्ड लगा देते कि इस समय जांच हुई, पिछले 12 घंटे पहले गंगा के जल का ये, यमुना के जल का ये, सम्मिलित धारा का ये, इस घाट का ये, इस घाट का ये। अगर लोग जान लेते क्या खराबी हो जाती? हम तो मान रहे हैं कि जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत शुद्ध पवित्र है, लेकिन अगर है तो उसको यूं आंकड़े में वैज्ञानिक रूप से दर्शा देने में आपको क्या दिक्कत थी? लेकिन आपने नहीं किया, और न करने के बाद जब आपका शंकराचार्य मांग कर रहा है, अगर शंकराचार्य को शंकराचार्य के रूप में नहीं देखना चाहते हो, चलो एक मेला में आया हुआ एक नागरिक ये मांग कर रहा है ना, तो आप क्यों नहीं उसको कर रहे हैं? और अपनी परेशानी भी उसको नहीं बता रहे हो। आप भी जैसे हमने पत्र लिखा है, आप भी एक पत्र लिख देते, SMS कर देते, एक आदमी भेज देते कि भाई ये परेशानी है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम जवाब तो देते, आप जवाब भी नहीं देते हो। और आपका जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो टेलीविजन पर बैठ के कहते हैं, जब ऐसा प्रश्न एक चैनल वाला पूछता है कि यहाँ की जल की गुणवत्ता के बारे में सवाल उठाया गया है, तो कहते हैं कुछ लोगों की तो आदत हो गई है बदनाम करने की। अरे वाह, कुछ लोगों की आदत हो गई है। आप इसको इस रूप में भाई राजनीतिक बयानबाजी करके आप जवाब देते हो, आप वैज्ञानिक रूप से क्यों नहीं जवाब देते हो? हाँ। हमारा यही कहना है, आपके पास तो अमला है, झूठी रिपोर्ट भी बनती है, नहीं बनती ऐसा नहीं है, भारत में रहते हैं हम सब जानते हैं। झूठी रिपोर्ट ही बनवा के अच्छी रिपोर्ट आप डिस्प्ले तो कर देते, लोगों को मानसिक रूप से तो भ्रम रहता है कि सब सही है, हम भी तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे। हाँ। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर झूठी रिपोर्ट बनेगी तो दूसरे लोग भी सैंपलिंग करेंगे, वो भी लेबोरेटरी में जांच करके फिर दिखा देंगे कि बस आप ये दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये सैंपलिंग तो कर लीजिए। ये सब समस्या है ना। तो आप सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पर यही थी कि स्नान का जो जल है, धारा, वो सुंदर होनी चाहिए, और फिर यहाँ का जो घाट है वो लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। आपने VIP घाट बना दिया। आप कहते हैं कि बांटो मत, बटो मत। आप क्यों बांट रहे हो? यहाँ पर आए स्नानार्थी 2 तरह के क्यों हैं? एक VIP क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये 2 कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को 2 वर्ग में विभाजित करने का? क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश की सरकार एक उद्देश्य से एक समय में एक जगह पर इकट्ठे हुए लोगों को 2 वर्ग में विभक्त कर दे, एक को VIP कह दे और एक को जनरल कह दे? ये क्यों किया आपने? आप हमें अंतर दिखाना चाह रहे हैं? हम बैठे के देखें, वो VIP है, मैं तो जनरल हूँ। हाँ, VIP तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं, 39 करोड़ तो VIP नहीं होंगे ना, 39 करोड़ तो जनरल में आपने डाल दिए, तो ज़्यादा लोगों को दुखी बना दिया आपने कि हाँ काश मैं भी, हे गंगा हे यमुना, मुझे क्यों VIP तुमने नहीं बनाया?
ये उलाहना सुनने के लिए माँ को मजबूर कर दिया आपने? क्यों किया? इसकी क्या जरूरत थी? अगर कुछ व्यवस्था की दृष्टि से आपको रखना भी था, आप आरक्षित घाट कर देते, वहां बोर्ड लगा देते आरक्षित घाट। अब आरक्षित घाट की बहुत व्याख्या होती है कि भाई हमने मौके वक्त के लिए रखा हुआ है, इन कारणों से रखा हुआ है, उसकी व्याख्या हो जाती। कम से कम कोई चोटिल तो ना होता। आपने बोर्ड लगा दिया वीआईपी घाट, आपने व्यवस्था बना दी वीआईपी घाट, अब लोगों के हृदय को चोट लग रही है। तो ये तो बांट तो आप रहे हो महाराज, बटोगे तो कटोगे, आपने बांट दिया। वो तो हम जनता हैं, पता नहीं क्या क्यों वोट देते हैं, नहीं तो 39 करोड़ अगर कह देते कि चलो वीआईपीओ से ले लो वोट, तब क्या करते आप सरकार बना पाते? लेकिन आप जानते हो कि जनता मूर्ख है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो चाहें कर लें, फिर भी वोट तो हम ही को मिलेगा। आपने फैला दिया है व्हाट्सएप में कि विकल्प क्या है, लेकिन हम बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे विकल्प तैयार हो रहा है। गौ भक्तों ने शपथ ले ली है कि हम उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट देंगे जो गौ के पक्ष में खड़ी दिखाई देगी, जो गौ के विपक्ष में है उसको हम इनकार करते हैं। अब फर्क पड़ेगा आपको। लेकिन ऐसी पार्टी कहाँ है? न इधर नहीं है तो बनेगी, या तो जो पार्टियां हैं वो सुधरेंगी। हाँ। वोट तो चाहिए ना, तो वोट के लिए सुधार लाएंगी अपने अंदर, और अगर नहीं सुधरेंगी तो नई पार्टी आएगी। ये तो होता रहता है, सब पार्टियां किसी दिन उद्भूत हुई हैं, पुरानी पार्टियों को छोड़ दिया गया है। तो जब जनाकांक्षा होगी, उस जनाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए जो पार्टी आगे आएगी वही फिर सत्ता में आएगी। चलेगा थोड़े दिन तक, थोड़े दिन में सब समझ जाएंगे बात को कि गौ काटने के लिए हम वोट देंगे इस नाम पर कि हम ये बड़ा हिंदू अपने को घोषित करता है, इसके कपड़े का रंग अमुक है, ये अमुक अमुक तिरपुंड लगा के आ जाता है, ये अपने आप को बड़ा धार्मिक कहता है। गाय काटने वाला कितना रूप रंग बना के आ जाए, हमारे लिए गौ हत्यारा ही है, कसाई ही है, कसाई को वोट नहीं देगा हिंदू। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बात जाएगी वैसे वैसे पलट जाएगा मामला, देख लेना आप। आपने अभी जवाब देते देते कहा कि उनके शंकराचार्य ने मांग की, फिर आपने उसको ठीक भी कर दिया कि इतने लोगों में एक शख्स। आप क्या मानते हैं कि आप उनके शंकराचार्य हैं, या वो भी ऐसा श्रद्धा भाव आपके लिए रखते उनके हैं? माने जनता के, यहाँ पर इकट्ठा हुई जो जनता है, जनता की तरफ से हम सवाल पूछ रहे थे ना, जनता की तरफ से हम कह रहे थे मेलाधिकारी से, तो यहाँ पर समवेत जो हिंदू समुदाय है उनके शंकराचार्य, ये हम कह रहे थे। फिर हमने सोचा कि शायद ये प्रश्न उठा दें कि ये सबके नहीं है शंकराचार्य, तो हमने कहा कि भाई चलो उस रूप में नहीं तो कम से कम एक स्नानार्थी के रूप में हमारी बात सुनो। तब हमने कहा उनके माने सरकार के नहीं, उनके माने यहाँ समवेत हिंदू जनता के शंकराचार्य। आपके प्रति उनका, सरकार का, मैं साफ साफ बोलूं, विशेष स्नेह तो नहीं है, क्या द्वेष है? मतलब मैं इसे इस रूप में देखूं कि आप जा रहे थे इसलिए आपको रोका गया, नागालैंड, काशी, आपकी जगह कोई और जा रहा होता तो क्या आपको लगता है कि वो इस आवाज को सुनते, या फिर भी नहीं? अब जब कोई दूसरा जाएगा तब पता चलेगा, अभी तो हम ही गए थे, अभी तो हम ही को रोका गया। हाँ। जब दूसरा कोई जाए तो पता चले कि क्या है क्या लेकिन नहीं। मन में ऐसा कभी आता नहीं कि अच्छा मैं जा रहा था इसलिए रोका? क्योंकि बात यह है कि हम ये नहीं मानते कि कोई हमारा दुश्मन है। अच्छा, हम ये मानते हैं कि सब हमारे हैं, पराये कोई नहीं है, और हमारे मन में जब उनके लिए कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा शत्रुभाव नहीं है, तो उनके मन में भी हमारे लिए शत्रुभाव क्यों होगा? इसलिए कोई हमारा शत्रु है ये हम नहीं मानते हैं। हम तो उनकी गलती पर उनका कान पकड़ते हैं, जो हमारा एक नागरिक के रूप में भी अधिकार है और अपने धर्माचार्य के रूप में भी अधिकार है, अपने धर्म की बात कहने का और अपने धर्म की बात को आगे बढ़ाने का। तो हम अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, बाकी कोई हमारा शत्रु नहीं है, क्योंकि हम सन्यासी हैं और एक सन्यासी का कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वो किसी के प्रति शत्रुता का भाव रखता नहीं, और हम तो उनके हितैषी हैं। सच बात ये है, हमने पहले ये कहा भी है, आज दोहरा दे रहे हैं आपके सामने, कि हमसे बड़ा हितैषी इन लोगों का कोई दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे लोग इनके हितैषी किस बात में है कि तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, हम तुम्हारे हितैषी हैं, हम तुम्हारे लिए लॉबिंग कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वोट जुटा देंगे, ये सब वो लोग करते हैं। लेकिन ऐसा करके उनसे लाभ लेने का भी रहता है कि जब इसको मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाऊंगा तो ये भी मुझे किसी पद पे बैठाएगा, तो लाभ के लिए आपको ये प्रमोट कर रहे हैं। हम आपसे कुछ लाभ नहीं लेना चाहते, यहाँ तक कि आपकी प्रशंसा भी नहीं चाहते, यहाँ तक कि आपसे मेल जोल भी नहीं रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके उस लोक के लिए भी हम सोच रहे हैं कि कल को जब इनका अंत होगा तो परलोक में इनकी सदगति होनी चाहिए, दुर्गति ना हो जाए। सनातन धर्म में ये सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को शरीर छोड़ने के बाद यमराज के सामने जाना है, वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होगा, पाप पुण्य का विवेचन होगा,
और उसी के अनुसार स्वर्ग या नरक भेजा जाएगा। तो ये हम हिंदू हैं, और हिंदू होने के नाते हमारी जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उसके अनुसार हमको अपने अनुयायियों की, अपने जिनको हम चाहते हैं उनके परलोक की चिंता करना भी हमारा काम है। तो हम उनके परलोक की भी चिंता कर रहे हैं। कोई है, बताओ, उनके साथ जितने लोग लगे हैं उनके समर्थक के नाम पर, कोई उनके परलोक की चिंता कर रहा है? अगर कर रहा होता तो कह देता कि खबरदार, गौ हत्या मत करो, बड़ा महापाप है, ये इसका अच्छा फल नहीं है। 5 साल 10 साल का प्रधानमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद छोटा है परसों के नरक भोग से। ये बात कोई कहता तो उनकी आंख में आंख डाल करके, लेकिन कोई नहीं कह पा रहा है। हम कह रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि राज्य की लोभ में उनसे जो कार्य हो रहा है वो उनको बड़े लंबे समय तक कष्ट में डाल सकता है। हम हितैषी हैं कि दुश्मन है, बताओ आप? हम अपने आप को स्वयं कसते हैं, अकेले में बैठ के सोचते हैं कि कहीं मैं सन्यासी के धर्म से च्युत तो नहीं हो रहा हूँ, मैं किसी के विरुद्ध तो नहीं जा रहा हूँ। तो अंत में हमको निकल के आता है कि नहीं, तुम विरुद्ध नहीं हो, तुम तो धर्मोपदेश कर रहे हो, जिससे हो सकता है कि उसके मन में ये बात आ जाए कि हाँ, बात तो ठीक है, कल को वो सुधर जाए, तो उसका सुधार होगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो तुम अपने दायित्व का पालन कर रहे हो, तुम सही हो। तो इसलिए अपने आप को हम कसौटी पे कसते रहते हैं। तो हमने पाया है कसौटी में कसने के बाद कि हम उनके हितैषी हैं, और सबसे बड़े हितैषी। धन्यवाद गुरु जी। हम ये चाहते हैं कि आप जैसे उन्हें अपना हितैषी मान रहे हैं, वो भी ऐसे ही आपको अपना हितैषी माने, और इसी तरह से आपकी बात को सुने और आगे बढ़े। तो मुझे लगता है वो एकता और वो समरसता और ज़्यादा दिखाई देगी। नहीं, किसी दिन जैसे आपकी जो बातें रिकॉर्ड हो गई, हाँ। आपने हमसे बातचीत की, रिकॉर्ड हो गई, किसी दिन वो खाली हों और पूरी बात देखें, और फिर देख करके स्मृति में तो आ ही जाएगा। फिर किसी दिन कहीं आते जाते गाड़ी में बैठे उनको विचार आएगा कि यार, बात तो ठीक है, हिंदुओं में तो परलोक का विचार है। तो जब परलोक का विचार है और वो गुरु होकर के कह रहा है, तो गलत तो कह नहीं रहा है। जिस दिन ये विचार वो कर लेंगे, उस दिन वो समझ जाएंगे कि हम उनके हितैषी हैं, मान लेंगे। लेकिन उन तक बात ही नहीं पहुंचने दी जाती है। हमारे जो वीडियो बनते हैं ना, हमको लोगों ने बताया, उनके आसपास के लोगों ने बताया कि उसको पहले काटा जाता है, और काट करके जितने उनके विरुद्ध होती है उतना भर दिखाया जाता है। उसके बाद फिर क्या जाता है, देखिए साहब, ऐसा कह के मोबाइल हटा लिया जाता है। खुद के पास तो फोन होगा, उनके पास है, लेकिन टाइम नहीं है ना। वो उनके हाँ। लोग सिलेक्ट करके दिखाते हैं। स्वयं थोड़े कितना चला सकता है कोई, बड़े लोग जो होते हैं कि वो दिखाओ, तो उसमें से वही पोर्शन सेलेक्ट करके यूं प्ले कर दिए, और उतना ही देखा, उसके बाद यूं हटा लिया कि साहब यही है, आगे और गड़बड़ है, क्या दिखाएं आप, पढ़ते होंगे आगे रोज? और दिखाएं, क्या बताएं आपको, ऐसा क्या कटा लिया। अब अगले के मन में धारणा बन गई कि साहब ये तो बड़ा ये है। तो राजनीति ये होती है। आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं मोदी जी को, आप ये कह रहे हैं उन तक बात ही नहीं पहुंची। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल नहीं हम पहुंची है। जानते हैं, क्योंकि अगर मोदी और योगी तक सही बात, जैसी कि हमारे हृदय से निकलती है, हाँ। अगर सही बात उनको पता चल जाए तो अमान्य करने का सवाल नहीं है। हमारी बात उनके हित में है, समाज के भी हित में है, धर्म के भी हित में है, देश के हित में है। तो उन तक बात हमको जैसा बताया गया, हमने पूछा था लोगों से कि भाई क्या बात है, तो लोगों ने बताया कि ये होता है। 1-2 बार मौका भी आया जब अमुक बात को अमुक ढंग से दिखाया गया, तो अच्छा। हमको बताया गया कि इस तरह से दिखाया। बाद में उनके वक्तव्यों से उसी तरह का जवाब आया, गोल गोल। तो हमने तो समझ लिया, क्योंकि जिसके बारे में कहा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से वो व्यक्ति समझ लेता है कि ये किस बात के संदर्भ में कौन सी बात कही गई। तो समझ में आया कि इतना दिखाया गया, उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा, इसका मतलब कि यही है। तो उनके अगल बगल के लोग नहीं चाहते हैं, उनको तो विभाजन करने में ही सुविधा है, तो इसलिए वो सच को उनके तक पहुंचने नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर सच एक बार उन्होंने मान लिया कि ये व्यक्ति सच्चा है, तो दोबारा भी वो संपर्क करेंगे, तिबारा भी, क्योंकि जो मूल आदमी है ना, वो सच्चाई को पसंद करता है, लेकिन उसके चार जो है वो जाने नहीं देते। आपने तेनालीराम का वो नहीं सुना है कि जब वो जाने लगे राजा के पास, कृष्ण चंद्र राजा के पास, तो उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई जाने दो, तो बोले इसी शर्त पे जाने देंगे कि जो मिले उसका आधा हमको देना, जो पुरस्कार आपको मिलेगा, आप तो बड़े कलाकार हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूँ, जो मिलेगा आधा दूंगा। तो जब वहाँ गए और उन्होंने अपनी बातें सुनाई, राजा खुश हो गया। खुश होकर के उसने कहा बोलो क्या मांगते हो। बोले साहब 100 कौड़े मार दीजिए हमको। बोले क्यों, ये ऐसा तो कोई आज तक मांगा नहीं। बोले नहीं, हमें कस करके 100 कौड़े लगाए जाए। तो राजा ने कहा कि सही बताओ बात क्या है। तब उसने धीरे धीरे बोला कि साहब आधा हमको उनको देना है, तो इसलिए 50 तो कम से कम उनको मिल जाए। नहीं तो जो सच्ची बात होती है दरबारी लोग नहीं जाने देते हैं ये बात। लेकिन ये रहस्य आप क्यों रख रहे हैं? दरबारी लोग कौन है?
अब दरबारी भी बताना पड़ेगा। हाँ, जब आप लोग तो एपिसोड छापते ही रहते हो कि इनके ये हैं, इनके ये ना, हैं। हमें नहीं पता दरबारी कौन है। आपने जब इतना खुल के बताया है जी। तो वो कौन दरबारी है जिसपे आपको डाउट है? बात यह है कि हमको तो डाउट नहीं है, हमको तो सब साफ है। अरे फिर बता दीजिए। लेकिन किसी का नाम हाँ। कैमरे पर लेना अच्छा नहीं होता है, तो इशारों में इसीलिए जानबूझ करके हम नाम नहीं ले रहे हैं। हमें कोई डाउट नहीं है, हमें सब साफ है। जानकारी सब घूम घूम के दुनिया गोल हो चुकी है। हाँ। हमारी बात आप तक, आपकी बात हम तक पहुंचती रहती है। मोदी जी तक अगर कैसे ध्यान नहीं देते। पहुंच रही है? दुनिया गोल है। मोदी जी गिरे हुए हैं ना, बाउंड्री है, सब बातें उनका नहीं जाती हैं और परिष्कृत करके और नमक मिर्च लगा के डाली जाती योगी जी तक तो पहुंच जाती हैं। हैं। योगी जी तक भी नहीं अब पहुंचती। योगी जी आए थे कल, हमारी यज्ञशाला के सामने से गए, हाँ। 2 मिनट यज्ञशाला की परिक्रमा कर लेते तो क्या हो जाता। लेकिन एक व्यक्ति ने बता दिया कि ये उन्हीं का है यज्ञशाला, और आगे बढ़ गए। हमको उन्हीं के साथ के आदमी ने बता दिया हाँ। कि उनको दिखा दिया गया कि ये वो आप वाली यज्ञशाला। हाँ। अच्छा, वो आ जाते हैं आपके पास, हाँ, तो फिर वो आप दोनों जगह कहते हैं रहते हैं। ऐसे लोग दोनों जगह रहते हैं, खबरी होते हैं ना, वो यहाँ की खबर वहाँ की खबर यहाँ करते रहते हैं, दोनों जगह लोकप्रिय भी बने रहते हैं। योगी जी को आप ये कह रहे हैं? सब जगह जितने बड़े दरबार होते हैं वहाँ खबरी लोग होते हैं। अच्छा। तो वो इसी बात के लिए दरबार में जगह पाते हैं कि वहाँ की खबर ये बताएगा, और यहाँ की वो वहाँ की खबर बताने के एवज में यहाँ की खबर भी वहाँ बताते हैं। ये नहीं जानते लोग, ध्यान नहीं देते इस पर। योगी जी आपके पास नहीं आए, इसका भी हमारा ये कहना नहीं, मतलब बात कैसे जाए उन तक, कौन पहुँचाए। जब मोदी जी आपके पास आए थे तो सामने से कह देते अरे हैं। भाई, विवाह का आशीर्वाद समारोह चल रहा था, हम एक लेके बैठ जाते, मोदी तेरा पर लो। वाह, अच्छा सिखा रही हो आप। सब चीज का प्रसंग होता है ना। हाँ। संदर्भ होता है। हाँ। बिना संदर्भ विद्यमान जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात, श्रृंगार रस का वर्णन युद्ध क्षेत्र में थोड़े हो सकता है। युद्ध क्षेत्र में तो वीर रस कहा जाएगा। तो सबका समय होता है, अगर ऐसा कोई समय मिले तो अपने लोग कहें उनसे, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं है और वो देना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल सफल हैं। तो सफल होने वाले व्यक्ति के मन में ये रहता है ना कि मैं तो सफल ही हूँ, जरूरत क्या है। वो तो जब असफल होगा तब वो सोचेगा कि मैंने कहाँ गलती कर दी। तो वो समय भी आ जाएगा, सबका आ जाता है। ये जो सत्ता है ना, ताकत, ये पारे की जैसी होती है, लुढ़कती रहती है, कभी इधर कभी उधर। तो कोई भी ये सोचे कि मेरे पास सदा सत्ता रहेगी, कभी नहीं रहती, कभी रही नहीं, कभी रहेगी नहीं। इसलिए एक समय आएगा जब सत्ता इनसे सब लुढ़क जाएगी। और अब तो 17 सितंबर आ रहा है, 17 सितंबर को जैसे ही अमुक साल के हो जाएंगे तो उन्होंने अपनी पार्टी में नियम ही लगाया हुआ है कि इतने साल में रिटायरमेंट लेना है। तो या तो रिटायरमेंट लेंगे या तो नहीं लेंगे। हाँ। ले लेंगे तो परिदृश्य में चले जाएंगे, क्योंकि फिर उतनी पूछ नहीं रहेगी, क्योंकि सत्ता में ही राजनीति में पूछ होती है। और अगर नहीं लेंगे तो निंदा शुरू हो जाएगी कि साहब खुद ही नियम बनाया, सत्ता लोलुप है, हट नहीं रहा है। तो अब तो उनका समय पूरा हो रहा है ना, तो सत्ता अब हाथ से जाएगी। जब जाएगी तो फिर वो विचार करेंगे खाली समय में। ये बात, वो केदारनाथ की गुफा में भी जाके विचार कर चुके हैं। वो फोटो खिंचवाते हैं, विचार कैमरे के सामने विचार होता है। आप बताओ, कैमरा आपके, यू आर बीइंग वॉच्ड, आप कैमरे की नज़र में हैं। जैसे ही व्यक्ति ये देखता है ना, असहज हो जाता है। ये बहुत बड़ा सिद्ध हस्त कोई अभिनेता होगा कि कैमरे के सामने सहज रह सके। बहुत कठिन है, सरल नहीं है। तो कैमरा जब हमको देख रहा है, हम ध्यान कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। कैमरे के सामने अभिनय हो सकता है, कैमरे के सामने सहजता मुश्किल है। लेकिन हम अगर कैमरा लगा के छोड़ दें, मैं तो अपने लिए पूछ रही हूँ कि मैं यहाँ कैमरा लगा के छोड़ दूँ और हम सब बाहर चले जाएं, यहाँ कोई ना हो, तो भी आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे? बात नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमको पता है ना कि रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं लगा पाएंगे, सच है। जहाँ सीसीटीवी लगा रहता है, आप वहाँ पे देख लीजिए, लोग सहज नहीं हो पाते। जब हमको लगता है कि कोई नहीं, अच्छा हम लोग क्यों सहज नहीं हो पाते? हाँ। आप समझिए, हम हिंदुओं की समस्या है। हाँ। हम हिंदुओं के शास्त्र में ये बताया गया है कि यमराज जो है 14 कैमरे लगा के बैठा है, हर समय तुमको देख रहा है, कि कोई भी ऐसा समय नहीं है जिस समय तुमको कोई ना कोई देख ना रहा हो। हाँ। तो इसलिए हम लोग जो है असहज जीवन जीते हैं, सहज जीवन नहीं जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि हर समय हमको सतर्क रहना पड़ता है कि हम देखे जा रहे हैं, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये जो देखे जा रहे हैं वाली भावना है ना, ये बड़ी कठिन है। कैमरा लगा के आपके कमरे में हम लगवा देते हैं, इन लोगों से बात करके, आप सहज रह के दिखा देना। असंभव है। हाँ। जो दुकानें होती हैं ना, जहाँ कपड़े खरीदते हैं आप लोग, वहाँ चेंजिंग रूम होता है। कभी कभी पता चलता है कि चेंजिंग रूम में कैमरा लगा है। हाँ।
तो चेंजिंग कमरे में बहनें जाती हैं, असहज हो जाती हैं। पहले सब देखती हैं एक एक चीज़, सहज ठीक नहीं है। हो सकता। तो कैमरा ऐसी चीज़ है जो आपकी सहजता को छीन लेता है, उसमें आप ध्यान लगाएं तो अभिनय की दृष्टि से तो लगा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं कि हम ध्यान लगा रहे हैं, वास्तविक नहीं लगेगा, उसके लिए परम एकांत की आवश्यकता है। तो इसीलिए लोग बहुत एकांत में चले जाते थे जहाँ से देखे ना जा सकें, तब निज निज में उतरते थे। हम भी अपने को ना देखें, इतना गहरे में चले जाएं कि अब हम अपने स्वयं को भी नहीं देख रहे हैं, तब जा करके होता है। ऐसे ऐसे सरल थोड़े है। तो वो समय आएगा, किसी समय सबको आ जाता है, तो जब आएगा, लेकिन तब तक ये है कि तब तक सत्ता चली जाएगी। जो आज ताकत है गौ हत्या बंद करने की, हाँ। वो तब कल नहीं रहेगी। तो हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा? मान लो अगले को अगर इस बात का ध्यान आ भी जाए, तो जब तक ताकत है तब तक आना चाहिए, ताकि वो काम हो जाए। ताकत चले जाने के बाद अगर आया, मौका निकल गया, फिर उसके बाद अगर वो बात आई भी तो उसका लाभ क्या होगा? तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि भगवान ने अभी मौका दिया है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 40 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठा हैं। जब किसी नेता को बहुत बड़ी घोषणा करनी होती है तो वो सोचता है कि बहुत बड़े मंच पे जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हों वहाँ पे घोषणा करूँगा, बचा के रखता है। कम लोगों की जगह पे तैयार भी हो चीज़ तो कहता रुक जाओ, वहाँ करेंगे ताकि ज़्यादा लोगों के बीच में घोषणा करें। 40 करोड़ हिंदू इकट्ठा है जी, तो हर हिंदू 40 करोड़ में से 40 करोड़ बिना एक अपवाद के चाहता है कि गौ हत्या बंद हो। इस मंच पे, कुंभ के मंच पे घोषणा कर दो। इससे बड़ा मंच अब आप लोगों के जीवन, जैसे 144 साल बाद आएगा ना, तो हमारे लिए तो धर्म लाभ के लिए आएगा। राजनीतिक रूप से तो आज आपके जीवन में आया हुआ है इतना बड़ा मौका कि आप बहुत बड़ी घोषणा यहाँ हिंदुओं के लिए कर सकते हो। और गौ हत्या से बड़ी कोई घोषणा हिंदू के लिए नहीं है, क्योंकि गौ को हर हिंदू माता मानता है और हर हिंदू चाहता है कि गौ हत्या बंद हो। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, गरीब हो, अमीर हो, सब चाहते हैं। तो आप इतने सारे हिंदुओं की इच्छा को पूरा करने का आपके पास अभिन्न अवसर है, इसके बाद दूसरा अवसर नहीं है। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि इसी बीच में किसी दिन इकट्ठा होइए और कह कर गुजरिए। ये सबसे बड़ा उपहार हिंदू समाज को आपका ये होगा, और इसके लिए बहुमत की सरकार, 400 पार वाली सरकार हम लोग आपकी बनाएंगे। सच बता रहे हैं, हम खुद प्रचार करेंगे, शंकराचार्य जी प्रचार करेंगे, कार्यकर्ता बन जाएंगे तुम्हारे। तुम गौ माता के लिए घोषणा कर दो, गौ हत्या बंद कर दो। सच बता रहे हैं। कोई हमसे अपना कमरा साफ करवा ले, झाड़ू पोछा लगवा ले, हम लगाने को तैयार हैं। मेरी माँ को मारना बंद करो बस। ठीक है गुरुदेव, हम जितना हमसे जो सहयोग होगा, आपने ये तो कह दिया कि योगी जी और मोदी जी तक आपके वीडियो पहुंचने देते नहीं है। अब अगर ये वायरल हुआ, जो आपकी बातें, मैं आंसू भी आपकी आंख में थोड़ा देख पा रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा, मुझे लग रहा है, भाव विभोर हो गए। भावनाएं मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगी, पिछली बार भी हमने आपकी ये बातें पहुँचाई थी। अब ये वीडियो अगर पहुँचता है, जो कि मेरे हाथ में तो नहीं है, तो ज़रूर वो कार्य जिसके लिए आप आगे बढ़े हैं वो पूरा हो सके। ये, हालांकि मैं बहुत छोटी हूँ आपको ये कहने के लिए, बट यही शुभकामना। और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना समय दिया हमें इतने महाकुंभ के व्यस्ततम समय में। धन्यवाद। जय गौ।